लोकसभा बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत को शर्मनाक बताया। उन्होंने ये कहा कि देश की विविधता को समझना होगा। उन्होंने कहा कि जब आप और केंद्र दोनों धरना कर रही हैं तो सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमेशा से इस बात का दुख रहता है कि उनके साथ घटी हुई घटनाएं या उनके यहाँ घटी हुई घटनाएं दूरी के कारण देश की मुख्यधारा में छप नहीं पाती, सुनी नहीं जाती। आज मैं पूर्वोत्तर के उस छात्र की हत्या का मामला यहाँ उठाना चाहती हूँ जो अभी कुछ दिन पहले हमें बहुत शर्मसार करके गया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि कोकराझार की हिंसा के बाद जब पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के साथ इतनी हिंसक घटनाएं घटी थी कि पूरे देश भर से उन्होंने पलायन करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उस समय भी संसद ने उस बात का संज्ञान लिया था और यहीं से एक मत से, एक स्वर से हमने अपील की थी उनसे कि ये भारत आपका है, ये देश आपका है, हम आपको सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, आप लौट आइए। और उस अपील का असर भी हुआ था और वो बच्चे लौट आए थे। लेकिन अभी अभी जो एक घटना घटी है, अरुणाचल के एक बच्चे नीदो तानिया के हेयर स्टाइल, किसी को उसका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया, इसलिए ताने दे देकर उसको मार डाला। और उसके बाद मणिपुर की 2 छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा करने वाले ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा उस अरुणाचल प्रदेश से आया था जिसका एक एक नागरिक चीन के विरुद्ध भारत का प्रहरी बना हुआ है। अरुणाचल की इतनी बड़ी सीमा चीन के साथ लगती है। चीन उन्हें लोक लुभावन वादे करके अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये अरुणाचल के हमारे नागरिक भारत माता की जय का नारा लगाते हुए उसे खदेड़ भगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये बच्चे वहाँ से क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ अच्छे शिक्षा संस्थान नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में आते हैं। और जब वो यहाँ आते हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अजय झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सुषमा स्वराज ने आज जो सदन में बातें कही हैं, हालांकि पूर्वोत्तर के साथ इस तरह का व्यवहार कोई नई बात नहीं है, लेकिन 24 सीटें दिखाई दे रही हैं, लग रहा है राजनीतिक दलों को सियासत तो अब इस पे शुरू हो गई, क्योंकि जैसे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर पे जाके बैठे, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 दिन के बाद वहां पे पहुंचे और आज जैसे ही संसद की कार्रवाई आज से शुरू हुई, बीजेपी की तरफ से लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता है सुषमा स्वराज, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और खासतौर से ये कहा कि जब दोनों ही जो पार्टियां हैं वो जो सत्ता पक्ष है वो प्रदर्शन में लगा हुआ, साफ तौर से इशारा इस तरफ था कि तेलंगाना को लेके जिस तरह से खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री धरने पे बैठे हुए हैं और प्रदर्शनों का जो दौर है वो चल रहा है, अलग अलग चाहे वो टीडीपी के लोग हो जो संसद भवन के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, आंध्र भवन के बाहर बैठे हुए हैं, जगन रेड्डी जंतर मंतर पे बैठने वाले हैं। तो कुल मिला के जो प्रदर्शन का दौर चल रहा है, ऐसे में दिल्ली के जो लोग हैं और खासतौर से जो बाहर से आके जो पढ़ने लिखने और व्यवसाय करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। और अरुणाचल प्रदेश वैसे ही एक संवेदनशील राज्य है, चीन की सीमा से सटा हुआ है, काफी विवाद उसको लेके लगातार होते रहे हैं, चीन की तरफ से कई बार इस तरह के विवाद को जन्म देने की कोशिश की गई है। ऐसे में अगर पूर्वोत्तर से आए हुए छात्र जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं उनके साथ इस तरह का सलूक होता है और उनकी सुरक्षा उनको नहीं दी जाती है, तो ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ा के जो सियासत हो सकती है और जो 7 सिस्टर स्टेट है, जो 7 राज्य है पूर्वोत्तर के, उसमें जो 24 सीटें निकल के आती हैं उस पर भी बीजेपी की नजर है। तो इस बात को लेके सुषमा स्वराज ने सदन के अंदर उठाया। नजर है, लेकिन साथ ही सुषमा स्वराज ने एक और अहम मुद्दा भी उठाया है कि आपकी सरकार है, दिल्ली में ये घटना हुई है और उसके बाद वो खुद अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ जाते हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी खुद जाते हैं, मुलाकात कर लेते हैं प्रदर्शनकारियों से, लेकिन सुरक्षा किसके भरोसे है ये समझ नहीं आ रहा।
देखिए, निश्चित रूप से सुरक्षा की जवाबदेही, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के अधीन आती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी केंद्र के अधीन और गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली पुलिस इसलिए उनकी है। तो ये जरूर कहना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पे देखिए जिस तरह से सियासत हुई है, जब ये प्रदर्शन पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों ने शुरू किया, जो नीडो जो अरुणाचल के कांग्रेस विधायक के बेटे हैं, उनकी हत्या के बाद जिस तरह से अगले 2 दिन, जो पहला 2 दिन था, उसमें कुछ खास नहीं किया, दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। जब पूर्वोत्तर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचते हैं और उसके बाद गृह मंत्रालय हरकत में आता है, प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान लेता है। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और उसके बाद इसको जो इसके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई गई है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक अलग से कमेटी बनाने की, उनकी सुरक्षा को लेकर एक पैनल बनाने की बात भी सामने आ रही है। राजनीति हो रही है, लेकिन मामला गंभीर है और इसे गंभीरता से सरकार भी लेने का सोच रही है।